दोस्तों, इस वीडियो में ली गई मालूमात शफकत रसूल की किताब से है। शफकत रसूल पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं जिन्होंने दिन रात की मेहनत और कोशिश से पाकिस्तानी सियासतदानों का असली चेहरा आवाम के सामने ला दिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा, बेनज़ीर भुट्टो के करीबी साथी और साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर ने अपनी खुफिया शादी को छुपाने की बेहद कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि बात सिर्फ उनकी नहीं थी बल्कि 8 साला आतिश की भी थी, जो सलमान और तौलीन के यादगार दिनों की निशानी था। तौलीन सिंह का शुमार भारत की माया नाज खातून सहाफ़ियों में होता है। तौलीन गए दिनों को याद करते हुए कहती हैं कि वालिदैन का मुझसे एक ही तकाजा था, शादी। मेरा ताल्लुक़ क़दामत परस्त सिख घराने से था, लेकिन शादी के मामले में मेरा नुक्ता नज़र खासा मर्दाना किस्म का था। मैं उन लड़कियों में से नहीं थी जो जिम खाना क्लब में बैठकर मम्मी का इंतज़ार करती हैं कि वो आकर इनके लिए दुरुस्त आदमी का इंतखाब करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच पाए। शुक्रिया। रफ्ता रफ्ता दुनिया की हर लड़की की तरह मुझे भी शादी की ख्वाहिश होने लगी। उन्हीं दिनों में मेरी मुलाकात सलमान तासीर से हो गई। मैं उनसे दिल्ली में मिली। इसने एक किताब लिखी थी और उसकी इशाअत के लिए दिल्ली आया था। मैं उसका इंटरव्यू करने लगी और उसकी मोहब्बत की असीर हो गई। वो बहुत खूबसूरत था। कभी कभी चीज़ें यूँ भी वजूद में आ जाती हैं। मेरे लिए यह हैरानकुन एहसास था। ये तामील भी थी और तकमील भी। शादी पहली बार मेरे लिए कोई अहम चीज़ बनकर सामने आई थी। मैं चाहती थी मेरी शादी हो जाए, लेकिन वो शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे, इसलिए हमें बहुत खामोशी के साथ और बड़े खुफिया तरीके से शादी करना पड़ी। मैं उसकी मोहब्बत में मुकम्मल तौर पर डूब चुकी थी। सलमान ना सिर्फ एक बड़ी पार्टी के मरकज़ी रहनुमा थे, बल्कि इनका अपना ख़ानदान मर्तबा व वक़ार के लिहाज से इज़्ज़त की नज़रों से देखा जाता है। एमडी तासीर के साहबजादे होने के नाते सलमान की अपनी इज़्ज़त धुंधला जाती है, लेकिन एक सिख नारी से खुफिया शादी और इसे आखिरी वक्त तक खुफिया रखने की कोशिश, ये सब सलमान का तासीर के दिल में छुपी मुनाफ़िक़त का सबूत तो हो सकती है, लेकिन कोई मजबूरी नहीं, क्योंकि तौलीन सिंह का कहना है कि इनकी शादी कोई 3 बरस तक चली। हम दोनों में हर चीज़ मुश्तरक थी, फिल्मों से लेकर लिखने पढ़ने के मौज़ूआत तक। फिर मैं इसकी बेटी की माँ बन गई। आतिश को पाकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। तब मैं 29 साल की थी। मेरी वालिदैन हमारे शादी से खुश ना थे, लेकिन आतिश की पैदाइश के बाद वो लंदन आए और हमारे साथ क़याम किया। तब उन्हें एहसास हो गया कि हम तो बने एक दूसरे के लिए ही हैं, कतई नज़र इसके कि वो पाकिस्तानी और मुसलमान है। तौलीन माजी की राख कुरेदते हुए बताती हैं, फिर शादी का ये बंधन टूट गया। मैं समझती हूँ जहाँ ताल्लुक़ बहुत गहरा हो जाए वहाँ इलादगी नागुज़ीर हो जाती है। मेरा ख्याल में दुनिया का सबसे पायदार रिश्ता दोस्ती का रिश्ता है। मेरी शादी का अंजाम बहुत बुरा हुआ। अलहदगी बहुत गंदे तरीके से अमल में आई, जिसमें रत्ती भर भी नफासत शामिल नहीं थी। एक पाकिस्तानी मुतनाज़ा आदमी के लिए किसी भारतीय लड़की से मोहब्बत या शादी करना खुदकुशी के मुतरादिफ है। यह गर्चा एक अलमिया था, मगर मुझे इस पर कोई माजरत नहीं। वो मेरा बेहतरीन दोस्त था और उसकी दोस्ती से महरूमी मुझे सबसे ज़्यादा महसूस होती है। सलमान तासीर तो बाकायदा शादी के बंधन में बंधे, लेकिन इनकी औलाद तो इस तरह का झंझट भी पालने की रवादार नहीं है। सलमान तासीर के साहबजादे एक मारूफ अदाकारा के साथ रंगरलियों में मसरूफ़ थे। सिक्योरिटी के कुछ लोगों ने छोटे तासीर साहब को ज़रा साइड पर कर दिया और अदाकारा को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया, लेकिन सलमान तासीर की जानिब से अखबारात में कहा गया कि नौजवान अपनी मर्जी से फिर रहे थे। सिक्योरिटी वालों ने घटिया सलूक का मुजाहरा किया, लेकिन अभी तक ना तो छोटे तासीर साहब ने शादी की और ना इसका कोई तज़किरा हुआ। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच पाए। शुक्रिया।